नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा और इस टाइम मैं बैठा हूं सेक्टर 24 में और नैना जिंदल जी के साथ। स्टूडेंट की सबसे खुशी क्या होती है, वो लोग बच्चे मेहनत करते हैं और पढ़ाई करके जब उनको सक्सेसफुल मिल जाती है तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। और उसके बाद वो जितनी उन्होंने मेहनत करी, जितना हार्डवर्क किया होता है, जब सफलता मिल जाती है तो उसके बाद उनको सफलता खुशी में बदल जाती है, तो फील भी नहीं होता और बड़ा इजी लगने लगता है। लेकिन ये इजी नहीं है, बड़ा टफ होता है। और ऐसे ही मैं अभी बैठा हूँ, नैना जिंदल जी मेरे साथ हैं और अभी उन्होंने सिविल जज इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस पढ़ाई में इन्होंने कितनी मेहनत करी है, आने वाले पीढ़ी को जो बच्चे हैं जो और तैयारी कर रहे हैं उनको क्या शिक्षा मिलेगी, और अभी पूरी बात करते हैं। तब तक आप देखिए, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताइए, आपने जो अभी सिविल जज आप सिलेक्शन हुई हैं, तो डिटेल में बताइए कैसे कैसे आपकी जर्नी रही मैम। जी, मैंने अपनी तैयारी 2021 में शुरू की थी आफ्टर आई ग्रेजुएटेड। एंड आफ्टर दैट मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सीरियस, वो था पंजाब में 2023 में, जहाँ पे मैं इंटरव्यू तक पहुंची, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यू। आफ्टर दैट दिस वाज माय सेकंड सीरियस अटेम्प्ट एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं ये इस बार सक्सेसफुल रही। एंड इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली का और भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सो आपका दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट है ना? जी। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब पहले जो आपने किए उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो सेकंड अटेम्प्ट में आप थोड़ा सा नर्वस थी? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक बार पंजाब में क्लियर नहीं हुआ तो एक सेटबैक लगा, लेकिन देन आई हैड टू अगेन थिंक दैट आई हैव टू कंटिन्यू। एंड आफ्टर दैट फिर इस जर्नी में बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज सक्सेसफुल। तो आपको क्या लगता है कितना घंटा एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जो आपने सक्सेसफुल किया है, कि कितनी लगन करनी चाहिए इसमें, कितना पढ़ना चाहिए? जी देखिए, जब आपका एग्ज़ाम नोटिफाई हो जाता है उसके बाद से तो मैंने 10 to 12 आवर्स की अपनी पढ़ाई रखी मिनिमम। लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप पे है। मैं अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मैंने पहले LLM करी, दैट टू फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। उसके बाद मैंने काम भी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। And throughout that time I was also side by side I was preparing, and but I was not able to give more than 5 hours। तो मैंने 5 घंटे की अपनी स्टडी रखी। एंड लेकिन यस, जब एग्ज़ाम आ गया तब स्टडी बढ़ गई, तब 10 to 12 आवर्स मिनिमम हो गई। एंड बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, एक क्वेश्चन करता हूँ। जैसे आजकल हर बच्चा मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पे रहता है, जी। तो आपको क्या लगता है कि इस पढ़ाई के लिए कितना जरूरी है मोबाइल पर, या कितना लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए थोड़ा सा? देखिए, आज के टाइम में हमें मोबाइल फ़ोन्स और स्क्रीन्स इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत लोग मेरे जैसे ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं। एंड इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल सिर्फ खेलने के या फिर मज़े करने के काम आते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन हाँ, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें स्क्रीन्स पे, मोबाइल्स पे, और इसका मिनिमम से मिनिमम यूज़ करें, क्योंकि ना ही ये हमारी सेहत के लिए अच्छी है और ना ही हमारे फ्यूचर के में कोई ज़्यादा काम आएगा अगर हम अननेसेसरी टाइम स्पेंड करेंगे। सो हम बहुत ही जुडिशियसली और इसको बहुत ही प्रोडक्टिवली ही यूज़ करना चाहिए। जी, अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई किया होगा, तो अभी जैसे हम 24 में बैठे हैं, तो आपको एकेडमी से कितना हेल्प मिली और क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कृष्णा एकेडमी से लास्ट ईयर से एसोसिएटेड हूँ। जब से मेरा पंजाब का इंटरव्यू था तब से एसोसिएटेड हूँ। और जी देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, आपको क्लासेस दे सकता है। देयर इज अ सेइंग दैट यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक। सो वही बात है कि आपको मटेरियल तो दिया जाएगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड वन शुड स्टडी, वन हैज़ टू पुट इन हार्ड वर्क ऑन देयर ओन। एंड उसके बाद लेकिन कोई भी अचीव कर सकता है। ओके, एक चीज वजह से आपके साथ के और भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, और ये पॉसिबल नहीं कि सभी यहाँ पे जज बन गए, तो ऐसे स्टूडेंट जो भी सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनको आप क्या टिप्स देंगे? जी देखिए, मैं इस ओपिनियन से हूँ, यस,
चाहे सीट्स बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि जो भी हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं वो 100% कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया कर ही लेते हैं. एंड फॉर एग्जांपल मैं भी वही अनसक्सेसफुल कैंडिडेट थी लास्ट टाइम पंजाब में, लेकिन बिकॉज मैंने कंटिन्यू रखा अपनी जर्नी को और अपने आप को एक और अटेम्प्ट करने के लिए फोर्स किया. और इट इज़ ओनली yesterday I was unsuccessful but today I am only successful. So मेरा ये मानना है कि आप अगर कंटिन्यू करेंगे एंड आप जेन्युइनली 100% दे रहे हैं, सो वन डे यू विल बी सक्सेसफुल. आपके लिए होगी एक सीट एंड आप भी आपके ड्रीम पोस्ट पे होंगे. सो दिस इज माय बिलीफ. एक अभी अब आप बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर जा रहे हैं क्योंकि नए नए देश के कानून बन रहे हैं. कल प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, आपको मालूम होगा. तो पुराने कानून कुछ खत्म किए गए हैं और नए कानून ऐड किए गए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है मैम? देखिए, विद चेंजिंग टाइम्स हमारे लॉज सुविधा और सहूलियत के लिए हम बनते रहते हैं. एंड इसीलिए ये 3 लॉज जो हैं वो नए बने हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारा बेस तो सेम ही रहता है, लेकिन टाइम के साथ कुछ चीज़ें बदल जानी चाहिए और इसलिए उनको बदला गया है. एंड इसलिए एज अ वेरी इन्फॉर्म्ड सिटीजन इट इज़ आवर ड्यूटी टू गो थ्रू द लॉज. हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या चेंजेस आए हैं इन लॉज में. सबको पता होना चाहिए, ये सिर्फ लॉयर्स या फिर जजेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एंड आई थिंक हमारी वो इन जनरल हमारी न्यायपालिका का ही सहूलियत होगी अगर सबको पता होगा. जी, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई जो प्रधानमंत्री कल नए कानून के बारे में बताया, अगर कुछ थोड़ा सा आइडिया हो. जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उनकी स्पीच तो नहीं सुन पाई, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस ही बताई होगी कि कैसे फॉर एग्जांपल भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने हमारी सरकार ने अब जो टेक्नोलॉजी है उसको इनकॉर्पोरेट किया है. लाइकवाइज हमारे जो कहते हैं क्रिमिनल लॉज हैं उसमें कम्युनिटी सर्विस जैसी सुविधा आ गई है. इसका मतलब है कि हर इंसान को जो जैसे छोटा कोई अगर उसने कुछ गलती की है तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उल्टा उसकी जगह उसको एक अपनी सोसाइटी में सर्विस करने का मौका दिया जाएगा ताकि वो उसको एक सुधरने का मौका. मैं आपको थोड़े हेल्प करता हूँ. उन्होंने एक वर्ड इसमें यूज किया है, एक वर्ड आता है, बोला तारीख पर नहीं होगी, अब आपको इंस्टेंट जो है न्याय मिलेगा. तो उसमें आप क्या बिलीव करते हैं कि ये सही होगा? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स. आई थिंक अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो वो यही कहता है कि आपको मैं कोर्ट में देख लूंगा. लेकिन एट द सेम टाइम एक अंदर से डर भी होता है कि अब मुझे कोर्ट के बहुत सालों शायद कोर्ट में धक्के खाने पड़ेंगे. तो आई थिंक एक जो वो माइंडसेट है वो बदलने की कोशिश करी गई है बाय द गवर्नमेंट एंड विच इज़ अ वेरी इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ऑफ कोर्स हम सबका, लॉयर्स का, सिटीजन्स का, जजेस का, हर इंसान का आई थिंक दिस इज द मोटिव दैट वो जो पीरियड है जिसमें आपको जस्टिस मिलना है वो शुडंट बी अ लॉट, उसको मिनिमाइज किया जाए. एंड जो हमारे लॉज हैं उसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट पीरियड्स प्रिस्क्राइब्ड है कि इतने डेज में ट्रायल होना चाहिए या फिर इतने डेज में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद कुछ राइट्स मिल जाते हैं वरना अक्यूज्ड को. सो यही सब है जो कि हमारे जो नए लॉज हैं उस पर वो ट्राई कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का. थैंक यू मैम, हमसे बात करने लगे. उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो और लोगों को न्याय मिले. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मैम. थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चैनल.